पेरेंट्स के प्रेशर में मैंने सीए स्टार्ट किया था, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। मेरा हमेशा से इंटरेस्ट मास कम्युनिकेशन में था। आई वांटेड टू बी अ जर्नलिस्ट। मेरे को उम्मीद भी नहीं थी मैं पास हो जाऊंगी सीए फाउंडेशन में, पर मैं पास हो गई। लकीली बोल दो या भगवान का बोल दो कि ये कोई एक डायरेक्शन दिखा रहे थे कि अरे मतलब यही बनना है, तो बस क्लियर हो गया। जिस फील्ड में आपका पैशन होगा ना, उसी फील्ड में आपकी ग्रोथ होगी, उसी फील्ड में। नहीं तो यार पता है, रोज अगर आपको खुद को पुश करके काम पे भेजना है ना, तो फिर उसमें मजा नहीं आता। अगर मैं वही 9 to 7 जॉब में लग जाती, खुद को पुश करके रोज ऑफिस भेज रही हूँ, तो मेरी ग्रोथ नहीं होगी। टीचर बोलती है ना, कौन आज जाके स्टेज पे कुछ बोलेगा, या कौन जाके स्पीच कंपटीशन में स्पीच देगा, या कौन रिपब्लिक डे की स्पीच देगा, ऐसा होता है ना। तो सारे बच्चे पीछे पीछे फिरते गए, मेरा नाम ना ले ले, मेरा नाम ना ले ले। आई यूज्ड टू बी वन ऑफ दोस, मुझे बोलना है, मुझे बोलना है। तो मैम, जिनके अंदर थोड़ा सा अभी मतलब कई सारे ऐसे सी स्टूडेंट्स हैं जो अभी फाउंडेशन में है और उनके अंदर ऐसा फियर है, उन्हें लगता है कि यार मैं कैसे बोल लूंगा, उनको आप मैम कैसे सलाह देना चाहिए कम्युनिकेशन में, कैसे सही की जा सकती है अपनी कम्युनिकेशन? अगर आप रोज एक क्वेश्चन, सिर्फ एक क्वेश्चन लिखकर देखो और अपने आंसर को स्टडी मैट के आंसर के साथ मैच करो, इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर के साथ मैच करो, और देखो कहाँ इंप्रूवमेंट हो सकती है, कहाँ कीवर्ड्स यूज हो सकते हैं, क्या बेटर कर सकते हो। ऐसे करते करते 15 दिन में तुम्हारी आंसर राइटिंग इंप्रूव होगी, और फिर देखो तुम्हें नंबर कैसे नहीं मिलते, बिल्कुल मिलेंगे। एक बात बताना, कौन सा तुमने कभी रीजन जो ठीक लिखा है जिसमें तुम्हें नंबर मिला है? सिर्फ ट्रू फॉल्स लिखने से नंबर नहीं मिलते हैं, रीजन ठीक होना चाहिए। रीजन तो तुम गड़बड़ लिख कर आते हो, तो अच्छा ही है हटा दिया, उसकी जगह तुमको थ्योरी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कम से कम वो लिख तो पाओगे। मैं जिन बच्चों से कम्पीट कर रही हूँ वो इंडिया का बेस्ट क्रीम क्राउड है, क्योंकि कोई ऐसा बच्चा सीए में आता ही नहीं है जो हार्ड वर्किंग ना हो। तुम ये अपने दिमाग में सोचो, यू आर कम्पीटिंग विद समवन हु इज दी बेस्ट, जो अपने स्कूल में शायद फर्स्ट आया हो, जो अपने स्कूल में हर क्लास में जो अच्छा परफॉर्म किया हो, तो तुम्हारा क्रीम क्राउड के साथ कंपटीशन है, तो गेम तो अप करना पड़ेगा ना। बस जब आपकी वीडियोस में सर्च कर रहा था तो मुझे कुछ एक वीडियो दिखाई दी और मुझे लगा वो आप सबके साथ शेयर करें तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी स्टूडेंट्स के लिए। और वो ये है कि जिसका बताया था कि मैरिज के बाद भी सीए कंटिन्यू करना चाहिए, कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं, तो प्लीज़ मैम आप उस पर थोड़ा एलेबोरेट कीजिए। जो जी हाँ दोस्तों, मैं शुभम तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल सुनर सीए पर। और आज हम बात करने वाले हैं द वन एंड ओनली सीए दीपिका राठी मैम से। तो मैम, सबसे पहले आपको बहुत ज्यादा धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने समय निकाला। बहुत लंबे टाइम से आपको अप्रोच कर रहा था पर आप इतना बिजी हैं, पर एटलीस्ट आपने समय निकाला हमसे बात करने के लिए और हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो थैंक यू सो मच शुभम, इट्स माय प्लेजर। इट्स आल्सो माय प्लेजर मैम। तो बिना देरी किए हुए मैम से बातचीत स्टार्ट करते हैं, और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसी बेहतरीन वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए। तो मैम, सबसे पहले मैं चाहूंगा, वैसे जरूरत इसकी है नहीं क्योंकि ऑफ कोर्स बहुत सारे स्टूडेंट आपको जानते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट आपसे इंस्पायर है, उसके बावजूद जो हमारे नए व्यूअर्स हैं उनको आप एक अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए, उसके बाद हम बातचीत स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। तो सभी बच्चों के लिए जो मुझे शायद नहीं जानते हो, तो मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मेरा नाम दीपिका राठी है और मैं सीए फील्ड में पढ़ाती हूँ। आई एम अ टीचर ऑफ सब्जेक्ट ऑफ ऑडिट एंड लॉ ऑन सीए इंटरमीडिएट लेवल, एंड सीए फाउंडेशन लेवल पे मैं लॉ पढ़ाती हूँ। तो सभी बच्चों को जो मुझे नहीं जानता, तो आप लोगों को बहुत बहुत हेल्प मिलेगी अगर आप मेरे वीडियोस देखें। दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर ऑडिट एंड लॉ। ओके मैम, थैंक मैम। आई होप ऐसा, आई नो कि ऐसा बहुत ही कम होंगे, बट ओके मैम, थैंक यू फॉर शेयरिंग द शेम। तो मैम, सबसे पहला सवाल, जहां तक मुझे पता है आपके बारे में, थोड़ा अगर मैं गलत हूं तो आप सही करिएगा और बताइएगा कि आपकी जो सीए ज्वाइन करने की जो जर्नी है वो अदर देन नॉर्मल सीए स्टूडेंट बहुत ज्यादा ड्रामेटिक वे में है। वो एक कहानी कम, बॉलीवुड की मूवी स्टोरी ज्यादा है। तो मैं चाहूंगा कि प्लीज आप उसको शेयर करें, और वो बहुत सारे स्टूडेंट के लिए इंस्पिरेशन होने वाली है, सो प्लीज मैम। तो देखो, पहले तो मैं बता दूं, मेरा वैसे ऑनेस्टली सीए की फील्ड में कोई इंटरेस्ट था नहीं। तो यस मैंने मैम। जो सीए किया, स्टार्ट किया, स्पेशली सीए फाउंडेशन के जो मैंने एग्जाम्स दिए,
वो अपने पेरेंट्स के प्रेशर में दिए, स्पेशली मैं बोलूँ तो मेरे फादर के प्रेशर में दिए, बिकॉज वो चाहते थे कि सीए बन जाए, हमारी लड़की सीए बन जाए। उससे क्या होता है देखो, सीए से ऐसा होता है, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल को ये लगता है कि अगर सीए बन गए ना तो मतलब लाइफ सेट है, और मतलब इट्स अ रिस्पेक्टेबल जॉब, गर्ल्स के लिए भी इट्स अ रिस्पेक्टेबल जॉब। तो दैट्स yes, व्हाट माय फादर थॉट, एंड ही ऑलवेज सॉ मी एज अ सीए, कि नहीं ये सीए बन जाएगी, क्योंकि आई थिंक कहीं ना कहीं उनको बनना था सीए, वो बने नहीं, तो वो चाहते थे कि उनके बच्चे बन जाए। सो दैट्स हाउ, मतलब पेरेंट्स के प्रेशर में मैंने सीए स्टार्ट किया था। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था, मेरा हमेशा से इंटरेस्ट मास कम्युनिकेशन में था, आई वांटेड टू बी अ जर्नलिस्ट। तो वही प्रेशर प्रेशर में स्टार्ट किया। और ऑनेस्टली बताऊं, मैंने तो सीए फाउंडेशन में इतनी पढ़ाई भी नहीं की थी। अब पर मेरे को उम्मीद भी नहीं थी मैं पास हो जाऊंगी सीए फाउंडेशन में, पर मैं पास हो गई। लकीली बोल दो या भगवान का बोल दो कि ये कोई एक डायरेक्शन दिखा रहे थे कि अरे मतलब यही बनना है, तो बस क्लियर हो गया। ओके ओके पढ़ाई की थी, ऐसे नहीं बोलूंगी एकदम ही नहीं की थी, बोलूंगी बहुत इंटेलिजेंट है या झूठ बोल रही है या मतलब ये वो, ऐसा नहीं है। मतलब पढ़ा था मैंने, पर ऐसा कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं किया था। और उस समय पे ना सीए फाउंडेशन क्लियर करना वाज नॉट दैट बिग ऑफ अ डील, मतलब ओके हो मैम। जाता था, थोड़ा बहुत पढ़ाई करके हो जाता था। और अब जब सीए फाउंडेशन क्लियर हो गया, तब अब मैंने सोचा था कि मैं फेल हो जाऊंगी तो घर में बता दूंगी कि यार देख लो आपके बच्चों से तो सीए फाउंड, मेरे से सीए फाउंडेशन नहीं हो रहा, मैं आगे इंटर फाइनल कैसे क्लियर करूंगी ना। तो पर वो लकीली क्लियर हो गया, एंड दैट्स हाउ फिर सीए की जर्नी स्टार्ट हो गई। फिर सीए इंटर आया। इंटर तक मैंने सोचा था कि बोल दूंगी नहीं हो रहा है या फिर ये वो, पर फिर क्या होता है हमारे मारवाड़ी घर में, अगर हमने फीस दे दी है ना तो फिर करना ही पड़ेगा। मतलब देर इज नो वो, फिर अपना जो पैशन है ये है वो है सब साइड में, फीस दे दी ना तो अब पढ़ना पड़ेगा, तो फीस दे दी थी तो अब पढ़ना पड़ेगा। पर इंटर पढ़ते पढ़ते मुझे इंटरेस्ट आने लगा, स्पेशली जैसे जो सब्जेक्ट में पढ़ाती हूँ, ऑडिट, ऑडिट में थियोरी सब्जेक्ट में मुझे बहुत इंटरेस्ट आया। एंड देन टैक्स में मुझे बहुत इंटरेस्ट आया, तो दैट्स हाउ फिर थोड़ा सीरियसली लेना स्टार्ट किया। फिर इंटर भी क्लियर हो गया, तब तो देखो, फिर अब तो देयर वाज नो बैकिंग, मतलब अब तो यस कोई ऐसा कि आई बैक ऑफ टाइप होगा ही नहीं। तो अब तब तक तो मेरे में भी थोड़ी सीरियसनेस आ गई थी सीए को लेके, क्योंकि यस मैम। इंटर क्लियर करने के बाद तो लगता है ना अब तो बन ही गया यार, आधे सीए तो बन ही यस गए, मैम। तुम रिलेट कर पाओगे, आधे सीए तो तुम भी बन गए हो। यस यस मैम। तो बस यही जर्नी थी, तो धीरे धीरे पेरेंट्स के प्रेशर से स्टार्ट हुआ, बट कहीं ना कहीं फिर अच्छा भी लगने लगा, तो दैट्स हाउ इट कंटिन्यूड। रियली मैम, बॉलीवुड मूवी की स्टोरी है पूरी, क्योंकि एक बॉलीवुड का डायलॉग भी है कि शुरू तो मजबूरी में किया था, हम पर अब मजा आ रहा है। हाँ अब मजा आ रहा है, सही है। ओके। तो लेकिन जो आपने बात बोली मैम कि आपने पेरेंट्स के प्रेशर से स्टार्ट किया और उसके बाद आपको इसमें मजा आने लगा, और हम्म बहुत सारे ऐसे, केवल मतलब आई नो कि आपकी स्टोरी, बट बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आपसे इस पॉइंट पे कोरिलेट कर पाएंगे। और चूंकि हम्म अभी आप सीए क्लियर कर चुकी हैं, तो आप उनको क्या गाइडेंस देना चाहेंगी? आपने जैसे फॉर एग्जांपल एक मूवी थी थ्री इडियट, हम सबने देखी है, वो लाखों लोगों की इंस्पिरेशनल मूवी है। उसमें हम्म एक कैरेक्टर आप समझ ही गई होंगी, मैं जो ऑडियंस है वो हाँ भी समझ ही गई होगी। तो उस कैरेक्टर में जस्ट अपोजिट दिखाया गया है जो आपकी लाइफ में हुआ, राइट मैम? हाँ हाँ तो और मैं उस कैरेक्टर को इतना सही नहीं मानता था। ऑफ कोर्स वो सही है, बट उतना सही नहीं है। उसका परफेक्ट एग्जांपल आप थे मैम, टू बी वेरी हम्म ऑनेस्ट, कि आपके पेरेंट्स ने हम्म बोला फिर भी आप उनको फॉलो करके आज आखिरकार, आई नो अब आप भी आगे इस बारे में बात करेंगे कि आपने जो उस टाइम सोचा था कि आज आप इधर फील्ड में भी उतना वो हैं कि नहीं। तो मेरा सवाल ये है कि अब आप किसके डिसीजन को सही मानती हैं? आप अपने डिसीजन को सही मानती हैं जो आप उधर जाने की सोच रही थी, या जो आपके पेरेंट्स ने बताया वो डिसीजन ज्यादा सही है एट करेंट पॉइंट? देखो ऑनेस्टली मैंने पेरेंट्स की भी सुनी और मैंने मेरे मन की भी सुनी। आज अगर मैं टीचर हूँ तो क्योंकि मेरा इंटरेस्ट मास कॉम में, कम्युनिकेशन में बहुत था, तो मैंने यस कहीं मैम। ना कहीं ट्राई किया कि मैं मेरे पैशन को अ, अपने स्टडीज के साथ कंबाइन करूं। दैट्स हाउ आई गॉट इनटू टीचिंग। तो यस मैम। ऑनेस्टली व्हाई एम आई टीचिंग इज बिकॉज मेरा इंटरेस्ट कभी भी वो डेस्क जॉब में नहीं था, वो 9 टू सुबह 9 टू 7 जॉब में नहीं था। तो यस इसलिए मैम। मुझे सीए नहीं करना था, और ये मेरा रीजन था कि मेरे को डेस्क जॉब नहीं करनी है, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को कम्युनिकेशन में इंटरेस्ट है। तो मैंने कहीं ना कहीं अपने पैशन को अपने स्टडीज के साथ कंबाइन किया। दैट्स यस हाउ मैम। मैं टीचिंग स्टार्ट किया। अब ऐसा नहीं है कि मैंने सीए बनने के बाद एकदम से मैंने सोचा कि अब मैं टीचिंग में घुस जाती हूँ, नहीं। मैंने सीए बनने के बाद आई वॉज वर्किंग अंडर अ सीए फॉर यस सम मैम। टाइम, बट मुझे मजा नहीं आ रहा था, मुझे फील यस नहीं आ रही, जिसे कहते हैं वाइब ही नहीं मैच हो रही, मतलब वाइब ही नहीं मैम। आ रही मेरे को।
मैं वो यस वाइब ही मैम। नहीं आ रही। मैंने बहुत ट्राई किया कि यार नहीं, अब करूं किसी सीए के अंडर काम करूं, फिर खुद की प्रैक्टिस स्टार्ट करूं। मैंने ट्राई यस मैम। किया, लेकिन वो नहीं हो रहा था। बट दैट्स व्हेन आई थॉट कि देखो पैशन तो इम्पोर्टेंट है। यस मैम। मतलब मैं उस कैरेक्टर के हिसाब से अगर आपको बोलूं, जो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, कहीं ना हम्म। कहीं आपको अपने पैशन, अगर पैशन होता है ना, उसी फील्ड में ग्रोथ होती है। तो मैंने हालांकि प्रेशर में स्टार्ट किया था, लेकिन मैंने अपने पैशन को भी साथ में कंबाइन किया, जो था कम्युनिकेशन। तो ये यस टीचिंग जो है वो मेरा पैशन हो गया अब। तो मतलब क्योंकि वो उसमें मेरी स्टडीज भी यूज हो रही है, और कहीं ना कहीं जो मुझे हमेशा से करना था कम्युनिकेशन, वो भी साथ में आ रहा है। यस तो मैम, हंड्रेड जिस टेन फील्ड में परसेंट आपका पैशन होगा ना, उसी फील्ड में आपकी ग्रोथ होगी। उसी फील्ड में, नहीं तो यार पता है, रोज अगर आपको खुद को पुश करके काम पे भेजना है ना, तो फिर उसमें मजा नहीं आता। अगर मैं वही 9 to 7 जॉब में लग जाती, खुद को पुश करके रोज ऑफिस भेज रही हूँ, तो मेरी ग्रोथ नहीं होती। तो मैं ऑनेस्टली बोलूंगी, कहीं ना कहीं अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि यस उसी मैम। में ही आपकी ग्रोथ होती है। यस। लेकिन जहां तक मैं आपकी बात से जो समझ पाया, वो मैं ये भी समझ पाया कि जिस मतलब जैसे आप कॉज इतनी ज्यादा हार्ड वर्किंग है, और जो पर्सन हार्ड वर्किंग हुआ उसे आप किसी भी फील्ड में डाल दोगे, तो वो कहीं ना कहीं उसके अंदर का जो इंटरेस्ट होगा वो आके वहीं पे मिल जाएगा। क्योंकि ऐसे मैंने कई टीचर्स को देखे हैं, वो सीए में आए, उन्होंने बताया मैं दूसरी फील्ड के लिए मुझे जाना था लेकिन मैं यहाँ आया, लेकिन एट द एंड वो आके सीए में भी वही फील्ड में फिर काम कर रहे हैं। तो मैम बहुत ज्यादा इंस्पिरेशनल हम्म स्टोरी थी, और वही बात हुई कि आप जो भी कर रहे हो, राइट मैम, हम्म। उसमें अपने पैशन को इन्वॉल्व करने की कोशिश करो, ऑफ कोर्स वो एक नई क्रिएटिव चीज बनेगी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ऑलवेज ऑलवेज। तो सारे बच्चे जो मुझे सुन रहे हैं, आई एम श्योर बहुत आधे से ज्यादा बच्चे पेरेंट्स के प्रेशर में कहीं ना कहीं सीए स्टार्ट कर लेते हैं। यस मैम। तो मैं सभी को ये बोलूंगी कि अगर स्टार्ट कर ही लिया है, और अगर इंटरेस्ट अब डेवलप हो रहा है, तो कंटिन्यू करो। ट्राई टू मिक्स योर पैशन विद योर स्टडीज, एंड या ग्रोथ तो होगी ही। या देखिए, एक बार सीए बन गए, तो ऑल दैट यू हैव ड्रेम्ड फॉर, ऑल दैट यस यू हैव मैम। स्टडीड फॉर, वो सब मिलने वाला है तुम्हें। तो यस क्या है मैम। कि अब थोड़ा एफर्ट्स तो डालने पड़ेंगे। हार्ड वर्क तो हर फील्ड में रिक्वायर्ड होती है, वेर यस एवर मैम। यू, यस मैम। वट एवर यू डू। कुछ भी यस मैम। इजीली नहीं मिलता। ओके। यस मैम, थैंक यू मैम। उसके बाद अगला सवाल ये है कि जैसा कि मैंने देखा अभी, मैं अगर आप किसी भी, मैंने मतलब मैं बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखे हैं, जब मैं ओल्डेस्ट में जाके उनकी फर्स्ट वीडियो चेक करता हूँ और आज से कंपेयर करता हूँ, तो मुझे जमीन आसमान का अंतर नजर आता है। ठीक, ऑफ कोर्स ये उनकी ग्रोथ होती है, बट जब मैंने आपकी फर्स्ट वीडियो देखी मैम, तो मुझे लगा ही नहीं कि वो 6 साल पहले की वीडियो है। इसका मतलब ये नहीं है आपने ग्रोथ नहीं किया, ऐसा नहीं है, बहुत कुछ चेंज हो गया है, आई नो दैट। नो मैम, यहाँ पे मेरी बात कहने का है, जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल है मैम, वो हाँ मतलब हाँ फर्स्ट वीडियो में इतनी परफेक्ट थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि हो सकता है मैम ने नीचे की जो वीडियोस थी वो डिलीट कर दी हो, या फिर से हाँ। प्राइवेट नहीं, कर दी हो एंड ऑल। तो आखिरकार मतलब फर्स्ट वीडियो में इतना कॉन्फिडेंस कैसे? यार मेरे को ना कभी भी स्टेज फियर या कैमरा फियर था ही नहीं। मतलब मैं ओके मैम। स्कूल में भी आई वाज वन ऑफ दोस किड्स जो, नहीं होते सारे बच्चे जब स्कूल में खड़े होते हैं, क्लास में होते हैं, टीचर बोलती है ना कौन आज जाके स्टेज पे कुछ यस बोलेगा, या मैम। कौन जाके स्पीच कंपटीशन में स्पीच देगा, या कौन रिपब्लिक डे की स्पीच देगा, ऐसा होता है ना। तो यस सारे मैम। बच्चे पीछे पीछे हटते गए, मेरा नाम ना ले ले, मेरा नाम ना ले ले। आई यूज्ड टू बी वन ऑफ दोस, मुझे बोलना है, मुझे बोलना है। तो मुझे कभी भी स्टेज फियर नहीं था। तो कहीं ना कहीं आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट, दैट इज वाई मेरे ओके को मैम। मास कॉम भी करना था। कि यस मतलब मैम। आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट विद माय कम्युनिकेशन स्किल्स। तो अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस भी देखोगे, वैसे तो बहुत कुछ चेंज हो गया, लेकिन इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट ऑलवेज। यस मुझे मैम। कभी ऐसा कैमरा फियर होता है, मुझे कभी कैमरा फियर नहीं था। तो मैम जिनके अंदर थोड़ा सा अभी, मतलब कई सारे ऐसे सी स्टूडेंट हैं जो अभी फाउंडेशन में है और उनके अंदर ऐसा फियर है, उन्हें लगता है कि यार मैं कैसे बोल लूंगा, उनको आप मैम कैसे सलाह देना चाहेंगी कम्युनिकेशन के, कैसे सही की जा सकती है अपनी कम्युनिकेशन? देखो, मैं तो ये बोलूंगी, जितना पार्टिसिपेट कर सकते हैं ना चीजों में, उतना करना चाहिए। तो एट द यस एंड मैम। ऑफ द डे यू आर अ सीए स्टूडेंट, यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। आपको जाके मीटिंग्स में खुद को प्रेजेंट करना पड़ेगा, आपको मीटिंग्स कंडक्ट करने पड़ेंगे आपको। यस मैम। मतलब आप तो फाइनेंस के राजा हो यार। मतलब तुम्हें किस चीज का डर? तुम्हारी इतनी अच्छी नॉलेज है, तो यू यस मैम। हैव टू बी अ लिटिल कॉन्फिडेंट। अब उसके लिए क्या है, खुद को थोड़ा पुश करना पड़ता है। तो अगर आप खुद ही पीछे 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 हटोगे ना, तो कभी भी वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और कभी भी यस मैम। आप वो स्टेज फियर निकाल ही नहीं पाओगे। थोड़ा सा अंदर से आपको खुद को पुश करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं होती, आप अपनी पढ़ाई को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एट द एंड ऑफ द डे आप किसी कंपनी में जाके सीईओ बनोगे, आप
डायरेक्टर पोजीशन पे जाओगे तो प्रेजेंटेशन तो आनी चाहिए ना, तो यस खुद को मैम। थोड़ा पुश करना ही पड़ेगा अंदर से, और अगर मन नहीं भी करता है तो भी करना पड़ेगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू लर्निंग समथिंग एंड यू डूइंग यस इट फॉर मैम। योरसेल्फ। करो यार, मतलब मैं तो बोलूँ खुद को पुश करो, नहीं भी हो रहा है ना तो भी डाल दो, बस तो ढकेल दो खुद को, ओके हो मैम, जाएगा। थैंक यू मैम। उसके बाद मैम एक क्वेश्चन आया है, एक स्टूडेंट का क्वेश्चन आया है कि ऑडिटिंग के लिए डे बाय डे रिवीजन सही होगा, मतलब पूछ रहे हैं। हाँ, अरे ऑफ देखो कोर्स। मैं बता रही हूँ, ऑडिट के सब्जेक्ट में सबको दिक्कत आती है। थियोरी है यस। ना, देखो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट तो क्या है कि समझ जाते हैं, कर लेते हैं, इजी लगता है, मोस्टली बच्चों को प्रैक्टिकल इजी लगता है, थ्योरी टफ लगता है। तो यस मैं मैम। थ्योरी का एक चीज बताऊं, अगर आपको थ्योरी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है ना, तो सुबह 2 घंटे का टाइम आप थ्योरी को दो। सुबह 2 घंटे आप एक मेक श्योर कर लो कि मैं 5 से 6 पेजेस ऑडिट के पढ़ूंगा, उसमें यस ही मैम। आपको अपनी ग्रोथ दिखने लग जाएगी। सुबह एवरी डे गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, उसके लिए जल्दी उठना पड़ता है, तो जल्दी उठो, सुबह 2 घंटे अपना थ्योरी में दो, जिस सब्जेक्ट में वीक हो उस सब्जेक्ट में दो, जिस ऑडिट में दो। तो उससे क्या होगा, रोज रिवाइज भी कर पाओगे, रोज कुछ नया भी पढ़ पाओगे, और इम्प्रूव भी हो जाएगा उससे, और पता भी नहीं लगेगा, रोज सिर्फ 2 घंटा सुबह उठ के तो देने हैं, सब हो जाएगा। यस मैम। ओके मैम, ओके मैम, आई रिविजन होप। आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब पता है, चाहे वो कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट हो, सीए का यस कोई मैम। सिलेबस इतना सा तो है नहीं कि एक यस बार पढ़ मैम। लिया और तुम्हारे दिमाग में कोई कंप्यूटर है नहीं, और तुम नो पहली मैम। बार कोई बहुत अच्छे कंसंट्रेशन से भी पढ़ते हो नहीं, तो ऐसा यस कैसे मैम। याद रहेगा? नहीं याद रहेगा, तो तुमको क्या लॉ, करना है, लॉ तो मैम फिर भी याद हो सकता है, बट ऑडिट तो ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा वो हो जाता है। फिर तुम क्लास में भी सपने ही देख रहे होते हो, तो फिर क्लास खत्म होने के बाद तो क्या मतलब, कुछ याद वैसे ही नहीं रहेगा। तो यस मैम। मल्टीपल रिविजन्स तो करने पड़ेंगे, ये सीए का एक रूल है, थंब रूल है, क्या कि जितनी बार रिवाइज करोगे उतना तुम्हारे लिए बेटर होगा। यस मैम। ओके मैम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक टॉपिक है जिस पे आपने एक वीडियो बनाई थी, और अब मेरा क्वेश्चन उसी पे रहेगा मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको लॉ और ऑडिट के बारे में क्या मिथ्स हैं स्टूडेंट्स के। हम्म पहला मिथ तो है कि नंबर नहीं मिलते, है ना, ऑडिट में, यस लॉ मैम। में, थ्योरी में नंबर नहीं देता। पता नहीं एग्जामिनर का झगड़ा हो जाता होगा अपनी वाइफ से, या एग्जामिनर का मूड खराब होता होगा, नंबर ही नहीं देता, ऐसा नहीं है यार। ये तो पता नहीं तुम्हारे दिमाग में किसने बैठा दिया है, थ्योरी में नंबर नहीं मिलते, तुम लिख के ही नहीं आते हो तो नंबर क्या मिलेंगे? तुमको थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा तो तुमको राइटिंग पे भी ध्यान देना पड़ेगा। मैं यस हमेशा मैम। अपने वीडियोस में बोलती हूँ, हमेशा मैं अपनी क्लास में होमवर्क्स देती हूँ, एक क्वेश्चन भी रोज अगर आप लिख कर देखो तो आपको आइडिया लगेगा आंसर कैसे लिखना है। क्योंकि पता है क्या होता है, बच्चे जो एग्जाम में लिख कर आते हैं और जो आईसीआई आपसे एक्सपेक्ट करता है, वो दो यस डिफरेंट मैम। चीजें होती है, यस इसकी मैम। वजह से नंबर नहीं मिलते। बट यस। आपको, अगर आप रोज एक क्वेश्चन, सिर्फ एक क्वेश्चन लिखकर देखो, और अपने आंसर को स्टडी मैट के आंसर के साथ मैच करो, इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर के साथ मैच करो, और यस देखो मैम। कहाँ इंप्रूवमेंट हो सकती है, कहाँ कीवर्ड्स यूज हो सकते हैं, क्या जी। बेटर कर सकते हो। ऐसे करते करते 15 दिन में तुम्हारी आंसर राइटिंग इंप्रूव होगी, और फिर देखो तुम्हें नंबर कैसे नहीं मिलते, बिल्कुल मिलेंगे। ओके मैम। पॉइंट ये है कि लॉ और ऑडिट में भी नंबर मिलते हैं, बस ये हम अरे लोग मिलते कमिट हैं, है कि थर्ड का है तो नंबर नहीं मिलेंगे। और मैम अरे एक चीज। 70s 80s 90s में भी तो बच्चों के नंबर आए हैं। अगर हम प्रीवियस यस मैम। बैच के, अगर मैं आपको यस मैम। रिजल्ट्स बताऊं, पीपल, माय हाईएस्ट स्कोरर वाज 91। तो ऐसा तो नहीं है नंबर नहीं मिलते, नंबर यस मिलते मैम। हैं, पर अगर आप थोड़ी सी खुद पे मेहनत करो तो। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को कैसे लिख लिख के देखते हो, फिर आंसर को मैथ से मैच करते हो कि नहीं करते, करते थे ना, यस मैम। यस मैम। कि मैंने सही आंसर निकला भाई कि हाँ। नहीं, यही आंसर है कि नहीं, पर यस थियरी में मैम। ऐसा कोई नहीं करता। तो बस वही दिक्कत है। यस मैम। उसके बाद मैम एक चीज जो भी आईसीआई ने चेंज कर दिया ऑडिट में, करेक्ट इनकरेक्ट जो 14 मार्क्स के आते थे अब आईसीआई ने हटा दिया है। तो इसे स्टूडेंट्स को पॉजिटिव वे में देखना चाहिए, नेगेटिव वे में देखना चाहिए, फायदे की चीज है वैसे, अगर डायरेक्ट अगर हम लोग देख रहे हैं तो हम लोग को लग रहा है कौन कि तो। एक बात बताना, कौन सा तुमने कभी रीजन जो ठीक लिखा है जिसमें तुम्हें नंबर मिला है? सिर्फ ट्रू फॉल्स लिखने से नंबर नहीं मिलते हैं, रीजन ठीक होना चाहिए, पर रीजन तो तुम गड़बड़ लिख कर आते हो, तो अच्छा ही है हटा दिया। उसकी जगह तुमको थियोरी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कम से कम वो लिख तो पाओगे, तो तुम्हारे यस फायदे मैम। के लिए है, सी द बेटर साइड। ओके मैम। मतलब ये कहने का जो आइडिया आइडिया है आईसीआई का वो अच्छा है स्टूडेंट्स के लिए। बिल्कुल अच्छा है यार, क्योंकि पता है बच्चे ट्रू फॉल्स तो लिख देते हैं पर एक्सप्लेन करना नहीं आता। फिर यस जब मैम। रीजन मैच नहीं करता है ना, तो इंस्टीट्यूट नंबर नहीं देता। इससे अच्छा है कि तुमको उसकी जगह कोई थियोरी क्वेश्चन पूछ लिया, तो कम से कम वो लिख तो पाओगे तुम। यस मैम। यस मैम। उसके बाद मैम नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाउ कैन स्टूडेंट्स इम्प्रूव देयर राइटिंग स्किल्स फॉर लॉ एंड ऑडिट।
मैं बता रही हूँ, रोज एक क्वेश्चन लिख लो यार, हो गया सॉर्ट। इससे ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, रोज एक क्वेश्चन लिख लो। उसमें क्या होता बोलो। है जब बात आती है कंसिस्टेंसी की लिखने को, तो जैसे होता है क्या ना, आज मुझे का रोज एक के बजाय मैं संडे को बैठ के 5 लिख लेता हूँ। हम्म। तो हम्म। एक एक करके हम्म। वो एक साथ हो जाएगा, तो वो ज्यादा अब वो हो जाएगा कि एक बार बैठूंगा तो ऑडिट में खत्म हो जाएगा। तो अगर कोई स्टूडेंट ऐसा सोच रहा है कि मैं हफ्ते में एक दिन बैठ के 4 लिख लूं रेदर देन डेली वन, तो इससे क्या नुकसान हो सकता है रेदर देन वन यार बाय वन देखो, ये करते हैं। अपनी अपनी अप्रोच है। तुम हफ्ते के बैठ के 5 एक साथ लिख सकते हो, लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं एक इसलिए बोलती हूँ क्योंकि हफ्ते में तुम 5 लिखोगे ही नहीं कभी, इसलिए मैं बोलती हूँ रोज एक एक तो लिख ले भाई, तू एक लिख ले बस, होमवर्क क्वेश्चन ही कर ले। तो क्या है, मैं तुमको बता रही हूँ, तुम एक वीक ये फॉलो करोगे, दूसरा वीक ये फॉलो करोगे, फिर तुम छोड़ दोगे। फिर वो संडे को लगेगा अरे नेक्स्ट संडे लिख लूंगा, अरे देख लूंगा, तो वो सब मिस हो जाता है। बट ट्रस्ट मी, एक क्वेश्चन अगर आप नियम बना लो, थोड़ा कंसिस्टेंसी तो दिखाना पड़ेगा यार। अब तुम कोई बीकॉम के एग्जाम तो दे नहीं रहे हो, अब तुम दे रहे हो यस मैम। प्रोफेशनल एग्जाम। तो यस मैम। और तुम्हारे लिखने से पड़ोसी को भी फायदा हो नहीं रहा है, तुम्हें ही हो रहा है। नो। तो नो थोड़ा मैम। सा क्या है, तुमको थोड़ा सा करना पड़ेगा। और देखो, मैं तुमको एक बात बताऊं, ऑनेस्टली, यस मैम। मुझे क्या यस चीज मैम। मोटिवेट करती थी कि मैं यस जिन मैम। बच्चों से compete कर रही हूँ वो इंडिया का बेस्ट क्रीम क्राउड है। क्योंकि कोई यस ऐसा मैम। बच्चा सीए में आता ही नहीं है जो हार्ड वर्किंग ना हो। तो यस तुम मैम। ये अपने दिमाग में सोचो, यू आर competing विद समवन हु इज दी बस। बेस्ट, जो अपने यस स्कूल मैम। में शायद फर्स्ट आया हो, जो अपने स्कूल में हर क्लास में जो अच्छा परफॉर्म किया हो। तो तुम्हारा क्रीम क्राउड के साथ कंपटीशन है, तो यस गेम तो मैम। अप करना पड़ेगा ना, नहीं तो कैसे यस। होएगा। यस मैम। उसके बाद नेक्स्ट, जो आजकल बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन में हैं, क्योंकि ऑनलाइन भी क्लासेस हैं, ऑफलाइन भी क्लासेस हैं, रिकॉर्डेड भी हम्म। क्लासेस हैं, और हम्म। लाइव बैचेस भी हैं। तो मैम, किस टाइप के स्टूडेंट्स को किसको फॉलो करना चाहिए? क्योंकि ऐसा नहीं सब बच्चों के लिए ऑफलाइन ही सही हो, मेरे अकॉर्डिंग हम्म। सब बच्चों के लिए हम्म। ऑनलाइन सही हो, सब बच्चों के लिए रिकॉर्डेड सही हो, सारे बच्चों के लिए ऑनलाइन सही हो। अभी मैं बात कर रहा हूँ फाउंडेशन और इंटर लेवल तक। तो हम्म। जब स्टूडेंट्स अपनी क्लास चूज कर रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन एंड ऑल, तो उनको किस चीज को ध्यान में रख के किस टाइप की क्लासेस लेना ज्यादा सही रहता है? देखो, मैं क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाती हूँ, हमारा जो यस। प्लेटफॉर्म है अल्टीमेट सीए का, वो भी इट्स ऑनलाइन बेस्ड, इट्स यस मैम। टोटल 100% ऑनलाइन, वी डोंट डू ऑफलाइन। तो मैं यस मैम। आप लोगों को ये बता सकती हूँ, ऑनलाइन का फायदा ये होता है कि देखो, जनरली बच्चों को ना अपने घर से शिफ्ट करना पड़ता है। जैसे छोटी छोटी यस जगह पे मैम। जो बच्चे रहते मोस्ट हैं, देखो प्रॉब्लम। अगर आप बड़ी सिटी में हो, और यस अगर मैम। आप जैसे बॉम्बे में हो, दिल्ली में हो, बैंगलोर में हो, अच्छी सिटी जयपुर में हो, वहां पे यस ऑफलाइन मैम। अगर आप लेना चाहते हो और बच्चे प्रेफर करते हैं, इट्स ओके, ठीक है, यस आप मैम। जा सकते हो ऑफलाइन क्योंकि आपके यस पास है अवेलेबल है, रिसोर्सेज है। फैसिलिटी है। पर बहुत सारे बच्चे जो छोटी छोटी जगह पे रहते हैं, उनको शिफ्ट करना पड़ता है अपने घर से किसी और जगह यस। पे, यस बिकॉज मैम। ऑफ क्लासेस। तो वो यस आपको मैम। शिफ्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सेम क्वालिटी की क्लासेस आपको ऑनलाइन क्लासेस मिल रही है, तो आप ऑनलाइन के लिए जाओ। और बहुत सारे बच्चे फाइनेंशियल इश्यूज भी होते हैं यार घर पे, मतलब ऐसा यस नहीं मैम। होता हर हंड्रेड कोई टेन बच्चा परसेंट अफोर्ड करेगा कि चले जाए, ऐसा नहीं होता यस ना। मैम। यस मैम। बेस्ट ऑनलाइन इसलिए भी है, देखो टाइम सेव हो रहा है, और ऊपर से यस मैम। तुमको अपने घर पे रह के तुम पढ़ाई कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे कॉलेज वॉलेज जाते हैं, कॉलेज के यस साथ मैम। पढ़ाई करते हैं, तो उनके यस लिए मैम। सबसे टाइम बड़ी सेव होता है। प्रॉब्लम, सबसे और पता बड़ी है ये प्रॉब्लम चीज कॉलेज का, के साथ सी की क्लासेस। या एंड सब, और एक और चीज बताऊं क्या, जी मैम। बेस्ट है कि टाइम सेव होता है। नहीं तो पता है, चाहे सिटीज भी हो, दिल्ली में भी हो, चलो आप फॉर यस मैम। एग्जांपल आप जयपुर दिल्ली में हो, आपको अपनी क्लास, अपने घर से अपनी क्लास तक जाने के लिए आपको रोज 2 घंटे जाने में, 2 घंटे आने में लगेगा। तो यस चार मैम। घंटा में तुम एक सब्जेक्ट पढ़ सकते हो अपने घर पे बैठ के, बिल्कुल मैम। पीसफुली। बिल्कुल मैम। इसलिए मैं सजेस्ट करती हूँ ऑनलाइन, बिकॉज ऑफ दिस। एंड स्पेशली जो छोटे गांव में, छोटी छोटी जगह में बच्चे रह रहे हैं, बहुत सारे फाइनेंशियल इश्यूज के कारण बेचारे जो सिटी में शिफ्ट नहीं हो पा रहे हैं, आपके लिए बेस्ट है ऑनलाइन, क्योंकि आप अपने घर पे बैठ के पढ़ाई कर सकते हो, आप एक अपॉर्चुनिटी है। और पता है ये चीज रियलाइज कोविड में हुई कि यार ऑनलाइन हो सकता है। तो सबसे अच्छा है, मैं तो सबको सजेस्ट करती हूँ कि डेफिनेटली गो फॉर इट, डोंट गिव इट अ सेकंड थॉट, ये यस ऑफलाइन मैम। बेटर है, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है। मतलब आप हमारी अल्टीमेट सी की क्लासेस लेके देखो, आपको समझ में आ जाएगा। हाँ। यस मैम। लेकिन मैम एक सवाल मेरा ये भी है कि क्या हम कभी इन फ्यूचर अल्टीमेट सीए को ऑफलाइन देख सकते हैं? ऐसा कुछ प्लानिंग एंड ऑल? यार अभी तो मैं कुछ बोलूंगी नहीं, बट होपफुली अगर भगवान की दया रही तो डेफिनेटली। बट हमारा जो मोटिव था स्टार्ट करने का भी हम सब यस टीचर्स मैम। का,
तो यस यही था मैम। कि हम मासेस तक पहुंचे। दैट इज यस वाई इट यस। वाज ऑनलाइन, मतलब हम एक ही जगह पे स्टक होके नहीं रहना चाहते थे, तो यस सब मैम। तक पहुंच पाए, इसलिए इट इज टोटली एन ऑनलाइन प्लेस। यस मैम। ओके, एक क्वेश्चन जो मैंने अभी तक किसी पॉडकास्ट में नहीं पूछा है, बस जब आपकी वीडियोस में सर्च कर रहा था तो मुझे एक वीडियो दिखाई दी, और मुझे लगा वो आप सबके साथ शेयर करें तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी स्टूडेंट्स के लिए। और वो ये है कि हम्म। जिसमें आपने बताया था कि मैरिज के बाद भी सीए कंटिन्यू करना चाहिए, कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो प्लीज मैम आप उस पर थोड़ा एलेबोरेट कीजिए, जो कि कई सारे मेरी ऑडियंस है, कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे कनेक्ट करते हैं, वो मैरिड हैं, तो उनके लिए भी ये जो जानकारी वो हेल्पफुल रहेगी, और उनको भी एक इंस्पिरेशन मिलेगा और एक मोटिवेशन मिलेगा। देखो, मैं सबको बोलूंगी कि फॉर ऑल द गर्ल्स आउट देयर जिनकी शादी हो गई है और वो सीए कर रहे हैं, है यस ना, मैम। और छोड़ना मत प्लीज। चाहे आप कोई भी लेवल पे हो, इंटर लेवल पे हो, फाइनल लेवल पे हो, प्लीज डोंट लीव। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे, इफ, क्या आप चाहते हो आपको कोई आपके फादर, ब्रदर, हस्बैंड के नाम से जाने? नहीं। आप चाहते हो लोग आपको आपके नाम से जाने। आपकी खुद की आइडेंटिटी होनी चाहिए। फॉर यस मैम। दैट आप प्लीज किसी भी कोर्स को कर रहे हो, चाहे वो सीए हो या सीएस हो या कोई भी कोर्स हो, प्लीज बीच में यस मत मैम। छोड़ो। प्रायोरिटाइज योरसेल्फ। क्या होता है कि आफ्टर वेडिंग लोगों की प्रायोरिटीज बदल जाती है, जिसकी वजह से आप छोड़ देते हो। जैसे यस बॉयज मैम। हैं, उनके ऊपर प्रेशर होता है अर्न करने का, कमाने का, यस तो मैम। उसकी वजह से छूट जाता है, आप जॉब में लग जाते हो। यस मैम। सेम गोज फॉर गर्ल्स। तो छूट जाती है चीजें, आप अपने आप को प्रायोरिटी नहीं रखते। पर मैं सबको यस। बोलूंगी, कीप योर सेल्फ एज अ प्रायोरिटी। आप अपने नाम से जाने चाहिए। आप अपने अपनी आइडेंटिटी आप खुद खुद को आपको बनानी है। नहीं तो पता है, छोटे छोटे डिसीजंस के लिए लाइफ में आपको दूसरों की परमिशन और दूसरों से पूछना पड़ेगा। सो टू यस। बी इंडिपेंडेंट, प्लीज 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 डोंट लीव एनी कोर्स दैट यू आर डूइंग। एंड शादी शुड बी एडिशनल, ऐसा नहीं होना चाहिए, उससे आपको विंग्स मिलने चाहिए। तो उससे यस ऐसा मैम। नहीं होना चाहिए कि आप जो कर रहे हो वो छोड़ दो। नहीं, ऑलवेज मेक इट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। कंप्लीट करो एंड लिव योर लाइफ योर वे, इज व्हाट आई वुड सजेस्ट। ओके मैम, थैंक यू मैम। आई होप लोगों को बहुत ही अच्छा मोटिवेशन मिला होगा। बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी जो लव मैरिज हुई है जहां तक मुझे पता है, तो उस वो क्या कैसी स्टोरी थी, और क्या सीए स्टूडेंट्स की लाइफ में भी कुछ लव स्टोरी जैसी सीन होती है? अगर है तो प्लीज नहीं हमें नहीं, बताइए। मैं किसी को सजेस्ट नहीं करती भाई। पढ़ाई पे ध्यान दे दो। मेरे ये स्टोरी से तुम्हें कोई इंस्पिरेशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम ऑफ ट्रैक चले जाओगे। देखो, मैंने संभाल लिया, वो जरूरी नहीं है तुम संभाल सको, है ना। यस मैम। तो इससे कोई इंस्पिरेशन लेने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, सी माई वॉज लाइक, आई मेट माई पार्टनर इन कॉलेज एंड इट वर्कड आउट फॉर अस। एंड बट जरूरी नहीं है सबके लिए वर्कआउट करे। और सारे बच्चे, तुम थोड़ा ऑफ ट्रैक मत हो जाओ पढ़ाई से, पढ़ाई करो चुपचाप, हाँ। ओके ओके। उसके बाद मैम आप हम लोग का एक रैपिड फायर सेशन होगा, जिसमें अरे, आई आपको एम वेरी बैड एट इट। आई डोंट थिंक सो आई कैन बी रैपिड। क्यों मैम? नो देखते मैम। हैं, चलो व्हाट मैम काइंड ऑफ मुझे मैम क्वेश्चन। याद है आप ऑडिट में रैपिड फायर हम लोग के साथ खेलती थी, तो यहाँ पे आज हाँ, मैम के साथ रैपिड फायर सेशन होगा। देखें इफ आई एम गुड एट इट और इफ आई फेल, आई डोंट नो। नो मैम, इट्स वेरी इजी मैम, ऑडिट से तो इजी होगा। ओके हम फिर स्टार्ट करते हैं। फेस टू फेस क्लास और ऑनलाइन क्लास? ऑनलाइन 100%। ओके। हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क? बोथ, बट आई वुड से स्मार्ट वर्क। ओके मैम। स्टडिंग अलोन और ग्रुप स्टडी? अलोन। ओके। आर्टिकलशिप या कोचिंग क्लासेस? सीखने के बेसिस पे? आर्टिकलशिप। ओके मैम। टीचिंग बिगनर्स मतलब नए स्टूडेंट को पढ़ाना, ये थोड़े थोड़ा एडवांस है, मतलब इंटर लेवल के स्टूडेंट्स को पढ़ाना ज्यादा प्रेफरेबल करती हैं या फाउंडेशन स्टूडेंट्स को? इंटर लेवल। ओके मैम। एट द एंड, सॉन्ग या मूवीज? सॉन्ग्स। ओके मैम, थैंक यू अब सो मूवीज मच। देखने का इतना टाइम है नहीं, तो जो यस मैम। सॉन्ग्स ही है। ये स्टूडेंट मोस्टली इधर ही चले जाते हैं, राइट। 3 घंटे के बजाय 3 मिनट में मूड फ्रेश कर लेते हैं। हम्म। ओके, थैंक यू सो मच मैम, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। आई होप जो भी मेरे ऑडियंस है, जो भी स्टूडेंट्स है, वो भी बहुत कुछ ज्यादा सीख के जा रहे होंगे इस पॉडकास्ट से। और एट द एंड मैं आपको बता देता हूँ कि जैसा कि आप सबको पता है, मैम ऑडिट और लॉ की फैकल्टी हैं अल्टीमेट सीए पे,
तो नीचे मैं मैम के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैम की जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके लिंक दे दूंगा। आप मैम से वहाँ उसके थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मैम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।